कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटे से सवाल का जवाब ढूंढने में घंटों लग गए हों और दर्जनों वेबसाइट्स खंगालनी पड़ी हों। आज हम बात करेंगे एआई असिस्टेंट्स की, एक ऐसी नई नस्ल की जो इसी मसले को हल करने के लिए बनी है। हम देखेंगे दो बिल्कुल अलग किस्म के टूल्स जो मालूमात ढूंढने का और टेक्नोलॉजी से बात करने का हमारा तरीका ही बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इतने सारे एआई टूल्स आ रहे हैं, हर हफ्ते कोई नया आ जाता है, तो अपने काम के लिए सही टूल चुने कैसे? जरा सोचें, एक तरफ तो कोई रिसर्च पेपर लिखना है और दूसरी तरफ आप किचन में हैं, हाथ मसरूफ है और जल्दी से कोई तरकीब पूछनी है। जाहिर है ना, दोनों कामों के लिए एक ही टूल तो नहीं चलेगा। तो चलें देखते हैं कि कौन सा डिजिटल असिस्टेंट किस काम के लिए बना है। तो एक तरफ है रिसर्चर, मतलब एक ऐसा एआई जो डेटा की गहराई में जाता है, उसका तज्जिया करता है और बाकायदा हवालों के साथ, सोर्सेज के साथ जवाब देता है, बिल्कुल किसी माहिर लाइब्रेरियन की तरह। और दूसरी तरफ है कॉन्वर्सेशनलिस्ट, यानी एक दोस्ताना आवाज़ जो चलते फिरते फौरन जवाब देती है, जैसे किसी दोस्त को फ़ोन में ला लिया हो। तो दो अलग अलग ज़रूरतें, दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज। तो चलें आप जरा तफसील में जाते हैं और इन दोनों एआई असिस्टेंट से मिलते हैं, देखते हैं ये आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं परप्लेक्सिटी एआई की। इसको आप यूं समझें कि यह आपका एक बहुत ही स्मार्ट रिसर्च पार्टनर है। ये सिर्फ लिंक्स नहीं फेंकता है, नहीं, बल्कि मालूमात को समझकर आपके सामने रखता है। और इसकी सबसे खास बात, ये हर जवाब के साथ बताता है कि ये मालूमात इसने कहाँ से ली है, यानी अपने सोर्सेज भी देता है। देखिए, परप्लेक्सिटी के पीछे जो मेन आइडिया है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बल्कि एक आंसर इंजन है। यानी ये सिर्फ मालूमात ढूंढता नहीं है, ये वेब से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, इनको आपस में जोड़ता है और फिर एक पूरा समझ में आने वाला जवाब तैयार करता है। ये मालूमात को प्रोसेस करता है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आप इससे पूछते हैं कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स का मुस्तकबिल क्या है, तो ये आपको 10 अलग अलग आर्टिकल्स के लिंक्स नहीं देगा, बल्कि इन सब का खुलासा एक समरी बनाकर देगा, उसमें से अहम पॉइंट्स निकालेगा और हाँ, साथ में वो लिंक्स भी देगा जहां से ये सारी मालूमात उठाई गई हैं, ताकि आप खुद भी तसल्ली कर सकें। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, इसके बहुत से इस्तेमाल हैं। स्टूडेंट्स इससे अपने असाइनमेंट्स में हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल्स अपनी रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं और रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी ये मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को आसान बना देता है। सबसे बड़ा फायदा, वक्त बचता है और जो मालूमात मिलती है वो मुसद्दका होती है। अच्छा, ये तो था परप्लेक्सिटी। अब चलते हैं अपने दूसरे असिस्टेंट की तरफ, जिसका अंदाज, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अगर परप्लेक्सिटी आपका रिसर्चर है ना, तो कॉल एनी आपकी दोस्त है। जी हाँ, कॉल एनी को बनाया ही एक एआई दोस्त, एक कोच या समझे एक बड़ी बहन के तौर पर गया है। इसका मकसद गहरी रिसर्च करना नहीं है, बल्कि फौरी, दोस्ताना और बातचीत वाली मदद देना है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसका वॉइस इंटरफेस, मतलब आप इससे लिखकर नहीं बोलकर बात करते हैं और ये बिल्कुल उसी तरह बोलकर जवाब देती है। और इसी वजह से ये एक टूल से ज्यादा एक साथी जैसी फील होती है। खास तौर पर सोचें जब आप ड्राइव कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों जिसमें हाथ मसरूफ हों। और इसके इस्तेमाल भी बड़े दिलचस्प हैं, जैसे बच्चों को आसान जबान में कुछ समझाना हो, या किसी काम के लिए थोड़ी मोटिवेशन चाहिए हो, या फिर चलते फिरते किसी लफ्ज़ का तर्जुमा करवाना हो। इन सब छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों के लिए कॉल एनी एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसकी असल खूबसूरती इसकी सादगी और आसानी में है। तो ठीक है, अब हमने इन दोनों को समझ लिया है, लेकिन सबसे अहम सवाल अब भी बाकी है, कौन सा टूल किस काम के लिए? क्योंकि सही टूल का इंतखाब ही आपका बहुत सारा वक्त और मेहनत बचा सकता है। यहां पर इसका एक बेहतरीन खुलासा है। देखें, जब आपको गहरी, तफसीली और फैक्ट्स पर मबनी मालूमात चाहिए, जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए, रिपोर्ट के लिए या पढ़ाई के लिए, तो परप्लेक्सिटी आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन जब आपको चाहिए एक फौरी जवाब, हैंड्स फ्री मदद या बस हल्की फुल्की बातचीत, तो वहां कॉल एनी ज्यादा काम आएगी। अच्छा, अब चाहे आप कोई भी टूल इस्तेमाल करें, एक बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। एआई एक बहुत ताकतवर टेक्नोलॉजी है और इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल हम सबकी जिम्मेदारी है। ये टूल्स हमारी मदद के लिए हैं, हमारी अक्ल और सोच का मुतबादल बनने के लिए हरगिज नहीं। और एआई के महफूज इस्तेमाल के लिए ये 3 सुनहरी उसूल हमेशा याद रखें। पहला, हमेशा सोर्स चेक करें। दूसरा, ज़ाती मालूमात कभी ना दें। और तीसरा, आखिरी फैसला हमेशा इंसान का। चलें इनको थोड़ा खोल कर देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो पहला असूल, हमेशा सोर्स चेक करें। क्यों? क्योंकि एआई कभी कभी गलत मालूमात भी दे सकता है, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। तो खास तौर पर जब कोई अहम मालूमात हो तो हमेशा उसके दिए हुए सोर्सेज को खुद चेक करें। दूसरा असूल, अपनी ज़ाती मालूमात जैसे पासवर्ड या बैंक की तफसीलात कभी किसी एआई के साथ शेयर ना करें। और सबसे अहम तीसरा असूल,
आखिरी फैसला हमेशा इंसान का होना चाहिए। एआई आपको रास्ते दिखा सकता है, ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले करने का हक सिर्फ आपका है। तो अब जब हम इन दो बिल्कुल अलग किस्म के एआई असिस्टेंट्स को समझ चुके हैं, तो असल सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी क्या कुछ कर सकती है। असल सवाल ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो नई चीज़ें सीखना हो, अपने काम को और बेहतर बनाना हो, या बस अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाना हो। एआई का मुस्तकबिल अब हमारे हाथों में है।